क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएसजी, एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के आने वाले एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। यानी जो फिगर दिया है इस फिगर में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो देखिए, अगर इस फिगर को हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आप लोग बहुत आसान तरीके से निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल को काउंट कीजिए कि इस ट्रायंगल में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, इस फिगर में नीचे वाला में, तो ये रहा आपका नीचे वाला फिगर। ठीक है, अगर इसको आप लोग जल्दी से काउंट कर लीजिएगा तो टोटल फिगर आसानी तरीके से निकल जाएगा। जैसे कैसा फिगर है नीचे वाला, एक बीच से पार्ट है, फिर यहाँ पे एक और पार्ट है, यानी 4 पार्ट है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से ट्रायंगल दिखे तो क्या करेंगे, सिंपल सा सभी को हम लोग नंबरिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब सबको काउंट कर लेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। यानी इस फिगर में टोटल 10 ट्रायंगल बनेंगे। यानी यहाँ पे 10 ट्रायंगल, यहाँ पे 10 ट्रायंगल और फिर यहाँ पे भी 10 ट्रायंगल। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 30। टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद काउंट कीजिए, ये एक अंदर का ट्रायंगल, ठीक है, एक अंदर का ट्रायंगल और एक सबसे बड़ा ट्रायंगल। ठीक है ना, सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो एक और एक, ये कितना, 2 और। तो टोटल इस फिगर में कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो 30 और 2 कितना होता है, 32। ठीक है, इस फिगर में टोटल 32 ट्रायंगल बनेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जो इस सीक्वेंस को पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, अल्फ़ाबेट में y कितना नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट में y ये आता है आपका 25 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद भी कितना नंबर पे आता है, भी आता है 22 नंबर पे। ठीक है, क्यू कितना नंबर पे आता है, क्यू आता है 17 नंबर पे। और जे कितना नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे। ठीक है, अब ये देखिए कि नंबर किस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 22 है, सॉरी यहाँ पे 25 है या 22 है, तो इसके बीच में 3 का डिफरेंट है। ठीक है, फिर 22 और 17 के बीच में 5 का डिफरेंट है, फिर 17 और 10 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट है यहाँ पे। अब ये नंबर किस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, तो 7 और 2 9, यानी यहाँ का नंबर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखिएगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखिएगा कि इस नंबर और 10 के बीच में डिफरेंट कितना का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए। तो सिंपल सा एक, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 10 के बीच में 9 का डिफरेंट होगा। ठीक है, ये तो हमको नंबर पता चल गया। अब देखिए, अब ये बताइए कि जैसे अल्फ़ाबेट में y आता है 25 नंबर पे, v आता है 22 नंबर पे, q आता है 17 नंबर पे, g आता है 10 नंबर पे, वैसे ही एक नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो एक नंबर पे a आता है, a। तो ऑप्शन में कौन सा a दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा a। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, P Q और R का भाई है, S R की माता है, T P का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या लिखा गया है, P जो है, P Q और R का भाई है। ठीक है, Q और R का भाई है, कौन, P है। तो भाई बहन का रिलेशन हमेशा सेम जनरेशन में होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़िए, S R की माता है, R की माता कौन है,
एस है, आर की माता एस है, ठीक है। ये क्या है, माता है, किसकी, आर की। जब आर की माता है और ये तीनों के आपस में भाई हैं, तीनों आपस में भाई हैं और आर की माता है एस, यानी तीनों की माता कौन होगी, एस होगी। इसके बाद टी पी का पिता है, पी का पिता कौन है, टी है, पी का पिता कौन है, टी है, ये है पिता। अब आगे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, टी एस का पति है, एस का पति कौन है, टी है, ठीक है। जब ये सब आपस में भाई हैं और आर की माता एस है और पी का पिता है टी, तो यहाँ पे क्या पहला रिलेशन क्या है, एस का पति कौन है, टी है, तो एस का पति बिल्कुल, ये तो पति पत्नी बिल्कुल होंगे, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे देखते हैं, एस पी की माता है, पी की माता कौन है, एस है, पी की माता एस है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सब आपस में भाई बहन है। जब भाई बहन है तो आर की माता भी क्या होगी, पी की माता ही होगी, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन सी देखते हैं, टी क्यू का पति है, क्यू का पति कौन है, टी, क्यू का पति टी, क्यू का पति टी, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है, पति, तो पति और पत्नी के बीच में सेम जनरेशन का गैपिंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि तीनों आपस में भाई है, भाई बहन है, पी क्यू और आर के आपस में भाई है और इसका पिता कौन है, टी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यू के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, तो पिता पुत्र का रिलेशन होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं, टी क्यू का पिता है, क्यू का पिता कौन है, टी है, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। तो हमारा यहाँ पे निगेटिव कौन सा होगा, कौन सा सत्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे शब्द क्या लिखा गया है, गुरुत्वाकर्षण का संबंध है खोज से, वैसे ही दूरभाषा का संबंध किससे होगा। दूरभाषा का मतलब ये होता है टेलीफोन, टेलीफोन का क्या हुआ था, खोज हुआ था या निर्माण हुआ था या आविष्कार हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, पता लगाना, निर्माण, प्रयोग और आविष्कार। तो सिंपल सा है, दूरभाषा यानी जो टेलीफोन का आविष्कार हुआ है और गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ है, तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर का स्थान उस अक्षर के मान है तो शब्द इस शब्द के सभी अक्षरों का योग कितना होगा। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में ये आपको बताना है कि ABCD में जो भी अल्फ़ाबेट होता है उसका स्थान एक वर्ड लिखा गया है EXAGGERATION, इसका जब योग करेंगे तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। जैसे कि अल्फ़ाबेट में E कितना नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, ठीक है। X कितना नंबर पे आता है, ये आता है 24 नंबर पे। चूंकि हमको सभी का योग निकालना है तो ऐड का सिंबल देना पड़ेगा। A कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर G 7 नंबर पे आता है, फिर G 7 नंबर पे आता है, ठीक है। E 5 नंबर पे आता है, फिर R 18 नंबर पे आता है, फिर प्लस, चूंकि सबको ऐड करना है तो प्लस A 1 नंबर पे आता है, फिर प्लस T20 यानी 20 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, फिर O और N, O कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, और N 14 नंबर पे। तो सिंपल सा सीधा सीधा सा क्या है, इस सभी नंबर को ऐड कर लेना है और जो भी ऐड करके आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, 6 व्यक्ति शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक षटकोणीय
टेबल बनाते हैं, ठीक है। षटकोणीय कैसा है, जिसमें 6 कोण हो, ठीक है। षटकोणीय आकार का एक टेबल बनाते हैं। तो ये हुआ आपका षटकोणीय आकार का, ठीक है। इसमें कितना कोण है, 6 कोण हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, इस प्रकार बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं है, यानी वकील और जो लेखक हैं वो अलग अलग बैठे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये पॉइंट है आपका वकील का, ठीक है। ये है वकील, तो ये होगा लेखक। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट बोला है कि एक दूसरे के पास नहीं है। अब आगे पढ़िए। अब शिक्षक जो है डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है। शिक्षक कहाँ है, डॉक्टर और वकील के बीच में। डॉक्टर और वकील, तो वकील जब यहाँ है तो डॉक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है। डॉक्टर और वकील के बीच में कौन सा है, शिक्षक है। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए। राजनेता डॉक्टर के पास बैठा है। राजनेता कहाँ पे है, डॉक्टर के पास, यानी डॉक्टर यहाँ पे है तो इसके ठीक बगल में यानी पास में बैठा है राजनेता। ये पॉइंट किसका है, राजनेता का। अब बचा सिर्फ हमारे पास एक पॉइंट, यानी एक पर्सन कोई बचा है। कौन वो पर्सन है, शिक्षक हो ही गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, राजनेता हो गया और लेखक हो गया। बचा क्या, कलाकार। यानी यहाँ पे कौन सा पर्सन बैठा है, तो यहाँ पे है कलाकार। कलाकार। अब क्वेश्चन में क्या बताना है ये पढ़िए। क्वेश्चन में बताना है आपको वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है। वकील, ये रहा आपका वकील, ठीक है। ये आपका वकील है, ठीक है। वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है, तो सिंपल सा कलाकार। तो कलाकार कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है यदि दिए गए अनुक्रम, ठीक है, ये एक अनुक्रम दिया गया है, को उल्टा किया जाता है तब अक्षर डी से पहले कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस को अगर हम उल्टा करते हैं तो डी से पहले कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। तो इसको उल्टा कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, क्यू से स्टार्ट है ना, ये क्यू से स्टार्ट है, ठीक है। क्यू से स्टार्ट है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, लास्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पे जैसे क्या है, के है, तो के लास्ट में है तो पहले आ जाएगा के, फिर जे, फिर एच, फिर ये मान लीजिए मल्टीपल टाइप का है, फिर जी, फिर एफ, फिर डी, फिर ये स्लैश। क्वेश्चन में क्या बताना है, डी से पहले, डी से ठीक पहले, तो डी जब यहाँ पे है, इस पॉइंट पे डी है, तो डी से पहले कौन सा लेटर आया है, एफ। डी से पहले एफ आया है, यानी इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एफ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से देखिए और इसमें ये कौन सा लॉजिक लगेगा जिसके माध्यम से जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट के स्थान पे हम लोग कौन सा नंबर भरेंगे, ये आपको बताना है। ऐसा करते हैं, ये देखिए कि क्या किसी नंबर का मल्टीपल है क्या। जैसे कि हम 30 × 12 कितना होता है, 12 36, 360। हमको क्या चाहिए, 20 चाहिए, तो मल्टीपल वाला रिलेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल वाला भूल जाइए, ठीक है, मल्टीपल का यहाँ पे काम नहीं करेगा। ऐसा करते हैं 30 और 12 को माइनस एक बार करते हैं,
30 और 12 को माइनस कीजिए। 30 में से 12 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा आएगा यहाँ पे 18। हमको क्या चाहिए, 20 चाहिए, तो 20 कैसे आएगा, ऐसा करते हैं 18 में 2 ऐड करते हैं। ये एक बार तरीका यूज करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को माइनस करते हैं और 2 ऐड करना है। सेम यही लॉजिक यहाँ पे लगाइए, 42 और 14 को माइनस कीजिए। तो 42 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 42 में से 10 कम हुआ तो बचा 32। 32 में से और 4 माइनस कीजिए, तो 32 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 28। कितना बचा है, 28। अब यहाँ पे क्या किए हैं, जो माइनस करने के बाद प्लस 2 ऐड किए हैं, तो सेम वैसे ही कीजिए। यहाँ भी 28 आया है माइनस करने के बाद, 42 माइनस 14 28, और प्लस क्या किए हैं, 2 ऐड किए हैं। यहाँ भी प्लस 2 ऐड किए हैं, यहाँ भी प्लस 2 ऐड कर दीजिए, 28 2 30। यानी दोनों में सेम लॉजिक हमारा मैच कर रहा है। सेम ये ट्रिक अपनाइए यहाँ पे, माइनस 16, तो 16 कितना बचेगा, 40। ठीक है, अब 40 में क्या करेंगे, और 2 ऐड करेंगे। 40 तो इसको माइनस करने के बाद हुआ है ना, और 2 ऐड करना है, तो कितना होगा, 42। 42 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन INSINUATION की दर्पण छवि है। यानी जो वर्ड लिखा गया है ये बताना है आपको, एक दर्पण है। अब दर्पण में इस वर्ड को देखिएगा तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन उस दर्पण में दिखेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग दर्पण में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जब दर्पण यहाँ पे है तो क्या करेंगे, इस सभी नंबर को अपोजिट करेंगे। जैसे हमारा नंबर इंड कहाँ पे है, एन पे है। हमारा नंबर एन पे जब इंड है तो जब इसका इमेज बनेगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एन से होगा, वो भी उल्टा। जैसे एन यहाँ पे सीधा है तो हम इसको करेंगे, ये हमारा एन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इमेज कहाँ पे है, दर्पण में बन रहा है। एन के बाद ओ, ठीक है, फिर आई, फिर टी तक हो गया, फिर ए, ठीक है, फिर यू, फिर एन, ठीक है। अब आई, ये हो गया आई, फिर एस क्या करेंगे, उल्टा करेंगे ऐसे, ये होगा हमारा एस, फिर एन, ये फिर हमारा हुआ एन, लास्ट वर्ड क्या है, आई। अब ये वर्ड देखिए कौन सा ऑप्शन में है, NOIT। यहाँ देखिए ऐसा कर से कलर एक बार चेंज करते हैं, NOIT, ठीक है, AU, फिर क्या यहाँ पे N है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। इसको ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, NOIT, AU, ठीक है, फिर N, ऑपोजिट में है N, IS, NI। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 3 जो है 100% मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने 10वां नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो प्लीज़ ये आप लोग ज़रूर भी कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ताकि हम आप सभी के लिए और इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।